उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 226 में समाज सेवा, धार्मिक सरोकारों और जनहितैषी कार्यों को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ व समर्पित नेता RWA प्रधान और स्थानीय मंदिर धर्मशाला के सर्वमान्य अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह पाली जी की साफ सुथरी छवि और जनसेवा की पूरी क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास और बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए पाली हमेशा अपनी जमीनी स्तर पर मुस्तैद रहते हैं। गौतमपुरी और आसपास के इलाकों में महेंद्र सिंह पाली को एक कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी नेता के रूप में देखा जाता है। RWA प्रधान और मंदिर धर्मशाला के मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने धार्मिक व सामाजिक कार्यों को एक नई दिशा दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में साफ सफाई, सुरक्षा, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव के साथ साथ जरूरतमंदों और गरीब परिवारों की मदद करने में वे हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान और कर्मठ स्तंभ के रूप में पद पर रहते या ना रहते हुए भी जनता के सुख दुख में 24 घंटे शरीक रहना उनकी सबसे बड़ी कार्यशैली रही है। समर्थकों और गौतमपुरी की जनता का साफ कहना है कि बिना किसी स्वार्थ या भेदभाव के समाज के हर वर्ग की आवाज उठाना और पूरी ईमानदारी से धार्मिक व नागरिक जिम्मेदारी निभाना ही उनकी असली ताकत है। यही कारण है कि आज पूरे वार्ड 226 में उनकी कार्यशैली और नेतृत्व की मिसाल दी जा रही है। महेंद्र सिंह पाली द्वारा स्थापित की गई यह निष्ठा, सामाजिक समरसता और निस्वार्थ सेवा आने वाले समय में सीलमपुर विधानसभा के विकास को किस नई ऊंचाई पर ले जाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। गौतमपुरी के इस बदलते सामाजिक राजनीतिक स्वरूप और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं ABP न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 226 गौतमपुरी सीलमपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह जी। 12 साल से प्रधान हैं, लगातार समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। मंदिर धर्मशाला के लिए प्रधान हैं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक मिसाल कायम है सीलमपुर विधानसभा के अंदर। जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है पिछले 25 सालों से, जिनकी एक मिसाल कायम है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पे कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका प्रधान जी। सबसे पहले तो मैं आपका ABP न्यूज़ का स्वागत करता हूँ कि आप आए और कुछ हमारे मन की बात, कुछ अपने मन की बात बताएं। सब बताइए। आज हम बात करेंगे आपने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे आप अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमने आज लोगों से सर्वे किया, बात किया, तो एक ही स्तर में जनता कह रही है आपने लगातार समाज के लिए काम किया। ये कैसे संभव पाया? मैं छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ और मैं 98 में जुड़ा था। तो मैं यहाँ पे सीलमपुर में पहले सीलमपुर ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है एक बार ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष के बाद फिर मैं बाबरपुर जिले के अंदर जो हमारे राजकुमार जैन साहब हैं, उन्होंने जो मुझे जो उपाध्यक्ष का पद दिया, और कैलाश चंद जैन जो उससे पहले हुए थे उन्होंने पहले दिया, फिर राजकुमार जैन जी ने दिया। और मैं लगातार कांग्रेस ही पार्टी की भाषा में बात करता हूँ मैं, क्योंकि जुड़ा भी उसी से हुआ हूँ। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो शीला दीक्षित ने जो काम करे थे वहाँ तक अभी ये बीजेपी कितनी भी कर ले मगर वो वहाँ तक नहीं पहुँची है। ये दिखाती तो है बात। लाखों, हजारों, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर में, अब बीजेपी की सरकार 1.5 साल से, लेकिन उन कामों की रिपेयर तो नहीं हो सकी जी। जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ एक नेता है, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ये सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। हमने लगातार सर्वे किया तो एक ही स्वर में यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, तो लगातार इनको ये कह रहे हैं कि 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के कार्य को करना ही अपना सबसे पहले कर्तव्य समझते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह जी, जिनकी एक छवि हम बात करेंगे। जी सर, आज हम बात करेंगे जो शीला सरकार ने काम किया था उनकी रिपेयर नहीं हो सकी सर। शीला सरकार एक आधुनिक काम करे उन्होंने, जो कि उनकी मिसाल जो है दी जाती है, उसको ये रिपेयर ही भी नहीं करवा पा रहे। जितने पुल उन्होंने बनाए थे वो पुल आज भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई विषय। और
जो यहाँ पर कॉलोनियों में भी विकास बहुत कम हो रहा है, वो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बाद जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से कोई भी काम नहीं हो रहा। पार्क जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जो वादा किया था, जहाँ झुग्गी वही मकान, नहीं सर, आज वो उसका उल्टा हो रहा है। वो मकान तो कर ही रहे हैं। आज जो है पार्कों का हाल देख लो, सफाई के हाल देख लो, सिर्फ झाड़ू लेकर। या 25 रुपए जो देने का वादा किया गया था, ये खोखले रह जाएंगे। नहीं, वो तो सब खोखले हैं सर, वो तो बस सिर्फ चुनावी स्टंट होते हैं, और चुनावी स्टंट की वजह से है ना, लोग लुभाव में आ जाते हैं। ऐसे अब कोई ना कोई अब नया सबका औरतों के लिए छोड़ देंगे कि जी इनको ये पैसेंगे। आप ये बताओ कि किसी का भी अगर वो बना हो या हमारी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि बहुत लोग महिलाएं आती हैं बेचारी पागल हो रही हैं। प्रधान जी, लगातार हमने सर्वे किया, जिस तरीके से आपकी मिसाल कायम, आप प्रधान हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता कार्य को अपना करना अपना कर्तव्य समझते हैं। लगातार हमने बात की तो जनता एक ही सुर में कह रही, प्रधान जी लगातार 24 घंटे समाज के बीच में रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। 2027 में नगर निगम चुनाव है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो जमीन पे कार्यकर्ता काम करता है उसे मैदान में उतारा जाता है। यदि आपको मैदान में उतारा गया और आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं 24 घंटे समाज सेहत के लिए, किस तरीके से काम करेंगे? देखो, ये तो ये ऊपर वालों के हाथ में, टिकट देना ना देना, वो जिसको भी देगी कार्यकर्ता को। सवाल है, यदि आपको पार्टी मौका देती है तो आप किस तरीके से काम करेंगे जैसे आप काम कर रहे हैं? मैं पार्टी मौका दे या ना दे, मैं जब भी काम करूंगा, और पहले भी काम करा है। कोरोना काल के अंदर मैंने सभी लोगों के लिए, मैंने कोरोना काल के अंदर जो यहाँ पर लोग असहाय हो गए थे खाने के लिए, तो हमने खुद पैकेट बनवा के लोगों को दिए, और कॉलोनी के अंदर जितनी भी हमारे साथ हो सकता मास्क लिए, और सबको लिए एक पैकेट बनाई हमने, आटे की, चीनी की, दाल की, और जो भी मसाले हैं उनके, तेल वगैरह सब चीज़ की किट बना के बांटी हमने। कुछ लोगों से भी सहयोग लिया था, कुछ अपने आप भी करे। हमारे अपनी एक एनजीओ भी चलाते हैं हम, संघर्ष एनजीओ ये नाम से है, तो वो एनजीओ के माध्यम से हमने बांटा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हमने ना समाज सेवा भी करी है लोगों के, कहीं चाहे थाने का काम हो या किसी को रात को किसी भी टाइम पड़ जाए, तो मैं वो रात में वो नहीं देखता, बस आदमी देखता हूँ, आदमी सही है ठीक है। धर्मशाला में कोई भी अगर सांस्कृतिक काम होता है उसके लिए मैं निःशुल्क देता हूँ, ज़्यादातर मैं कोई पैसा नहीं लेता, वहाँ सिर्फ सफाई कर दें और कुछ भी। अभी जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक शिव पुराण होगी, उसके लिए मैंने अभी यहीं कॉलोनी में, और जो भी कोई पार्टी का बंदा आए या बीजेपी का भी कोई अगर मुझसे धर्मशाला मांगता है घंटे या 2 घंटे के लिए, तो कोई चार्ज नहीं होता, उसकी सिर्फ सफाई का काम होता है बस, और कुछ नहीं। और जहाँ तक भी मैं सोचता हूँ कि ये जो मैंने करा है, तो इसी से मेरे को ऊपर वाले ने ये मंदिर, एक मंदिर था हमारे यहाँ पर जो कि बहुत सालों से सीवर का पानी भी नीचे आता था, तो वो कम से कम 3 मंजिल मंदिर बनाने के बाद उसके ऊपर 3 गुंबद बनवाए, जो कि यहाँ पे एक मिसाल है। और सबको टॉप में मतलब मंदिर बनाए, लोगों से पैसे लिए, इकट्ठे करे, कुछ अपने पास से दिए। मेरी मंदिर की समिति के लोग हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा, और कॉलोनी वालों ने भी बहुत सहयोग करा। और कुछ लोग तो कहते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, वो उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कांग्रेस, आपको लगता है, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ दावा किया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, अब कांग्रेस पार्टी सरकार आने वाली है, क्या लगता है? अब की तो मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने इतने घोटाले कर रखे हैं, आप देखो ना, कहीं भी चले जाओ बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। कुछ इससे पहले एक बार केजरीवाल की सरकार में एक बार झटका लगा था लोगों को, जो क्या कहते हैं करप्शन एक बार को खत्म हुआ था, मगर उसके बाद चरम सीमा पे है। अब इस टाइम बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, चाहे कहीं का भी हो, कैसा भी हो। तो इसलिए, और लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर लोग यूँ परेशान है कि एक तो सफाई नहीं है, और इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, नालों की सफाई देख लो आप, नालों में गाद भरी पड़ी है, दोनों साइडों में गाद भरी पड़ी है। इधर कहीं जाओगे आप तो वहाँ ये ज़्यादातर ये सारा पार्किंग एरिया बना रखा है, वो माफियाओं का पार्किंग चल रही है, और कंप्लेंटें करते हैं लोग बाग, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता कंप्लेंट करने का। अब ये किस तरह चल रही है एमसीडी में, ये नहीं है। अगर 2 तसले ईंट लगाने लगे तो एमसीडी तुरंत आ जाती है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इस टाइम बीजेपी की सरकार है, वो तो जवाबदेही उनकी होगी। बाकी हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लोग खूब खुशहाल थे, काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो हमारे सांसद रहे हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने भी काम करा है। चौधरी मतीन के साथ में कम से कम 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी,
जिनकी एक छवि है वार्ड नंबर 226 सीलमपुर विधानसभा के अंदर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर मंदिर भी बनवाई है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है, और लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ जुड़ चुके थे महेंद्र सिंह पाली जी, जिनकी एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।